अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हमारे पास एक्सेल में जो ऑप्शन है वो है व्यू की। तो व्यू में सबसे पहले है नॉर्मल, उसके बाद है पेज लेआउट। तो पेज लेआउट में आपने एमएस वर्ड में देखा था कि जिस तरह आप हेडर में फर्स्ट हेडिंग दे देते थे तो आपकी नेक्स्ट जो जितने भी पेजेस होंगे उन पे वही हेडिंग जो है वो आएगी। सिंपली इसी तरह हमारे पास जो लास्ट पे फुटर ऑप्शन जो है वो सिंपली वो भी इसी तरह से काम करेगी। अगर आप एक दफ़ा फुटर वाले हिस्से में कुछ ऐड कर देते हैं तो वो हर पेज के फुटर में आपकी वही हेडिंग जो होगी वो आएगी। ठीक है जी। तो हेडिंग से मुराद है पेज के टॉप वाली हेडिंग, और फुटर से मुराद है कि जो आप लास्ट पे पेज के एंड पे मतलब दे रहे होते हैं। तो उसके बाद है भाई इसमें पेज ब्रेक व्यू। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप मीन्स के यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि अगर आपने पेज ब्रेक व्यू पर क्लिक किया है तो इसमें उन्होंने बताया कि यू कैन एडजस्ट वेयर द पेज ब्रेक और बाई क्लिकिंग, यानी कि आपने जहाँ जिस सेल पे क्लिक किया हुआ है उस सेल से यानी नेक्स्ट पेज पे पेज ब्रेक की ऑप्शन जो है वो आपको ले जाएगी उस ऑप्शन से हटा के। ठीक है। तो खैर इसका यूज़र जो है इतना ख़ास नहीं है। फुल स्क्रीन में चलते हैं तो आपका जो डेटा होगा वो फुल स्क्रीन में आपको शो करके दिखाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे अगर ग्रिड लाइन आपको नज़र ना आ रही हो तो ग्रिड लाइन पे आपने टिक करना है। इसको दोबारा मैं ओपन करके आपको बताता हूँ। मीन्स कि आप ये देखें कि आपको ग्रिड लाइन अगर नज़र ना आ रही हो, सिर्फ वाइट ही हो, तो आप व्यू पे जाके तो ग्रिड लाइन को शो करवा सकते हैं। ठीक है। इसी तरह फार्मूला बार कौन सा है, तो भाई ये हमारा फार्मूला बार है। तो अगर ये नज़र ना आए तो यहाँ से व्यू से जाके चेक बॉक्स कर सकते हैं हेडिंग। तो हेडिंग से मुराद ए से लेकर एंड सो ऑन जितनी भी करैक्टर वाइज हैं वो आ जाएंगी। इस तरह ग्रिड लाइन का भी होगा। नेक्स्ट जूम है। तो जूम में आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा इसको कर सकते हैं। तो जूम करने की जो शॉर्टकट की है वो आप लोगों को बता देता हूँ कि कंट्रोल का कीबोर्ड से बटन आपने प्रेस करके रखना है और माउस का जो स्क्रॉल है उसको ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो जूम हो जाएगा। ठीक है। और डाउन करेंगे तो यानी कि जूम कम हो जाएगा। ठीक है। यानी कि ऊपर करेंगे स्क्रॉल को तो जूम ज़्यादा हो जाएगा और डाउन करेंगे तो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है न्यू विंडो। न्यू विंडो पर क्लिक करते हैं, नई विंडो शो हो जाएगी। अरेंज ऑल पे करेंगे तो अरेंज ऑल में चार जो है वो विंडोज़ की टाइप दी हुई हैं, जिसमें सबसे पहले टाइल्ड में है। टाइल्ड में इस तरह से विंडो शो होंगी। अगर आप हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल में इस तरह से विंडो शो होंगी। अगर आप वर्टिकल करना चाह रहे हैं वर्टिकल में इस तरह से शो होंगी। अगर आप केस्केड करना चाह रहे हैं तो केस्केड में इस तरह से विंडो आपकी शो होंगी जितनी भी आपने की होंगी। तो नेक्स्ट स्प्लिट की ऑप्शन जो है वो उसमें देख लेते हैं कि जैसे आप फ़र्ज़ कर लें कि इस हिस्से पे काम कर रहे हैं। ठीक है। तो जब आप फ़र्ज़ कर लें नीचे वाले हिस्से में आते हैं तो स्प्लिट का मतलब होता है कि टुकड़ा टुकड़ा कर देना एक पेज को। लेकिन जब आप इसको ऑप्शन को दोबारा ख़त्म कर देंगे तो वो ऑप्शन आपकी उधर ही जो है वो अप्लाई हो रही होगी। ठीक है। तो इसमें लास्ट वाली जो ऑप्शन है वो है स्विच विंडो। इसमें जस्ट एक ही विंडो ओपन की हुई है, एक दो विंडो और ओपन कर लेते हैं। तो अब हम स्विच विंडो पे आते हैं तो गौर कीजिए कितनी विंडो है हमारे पास, 1 2 3। अगर आप कहते हैं हमारे पास जो विंडो 2 है उसको हम क्लोज़ करना चाहते हैं तो 2 पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको क्लोज़ कर देंगे। यानी इससे मुराद है विंडो 2 ही क्लोज़ हुई है। समझ आ गई। अब ये 2 वाली यानी तीसरी सीरियल नंबर चेंज हो गया ना। तो व्यू में हमारा जो मेन काम है वो यही है। वर्क स्पेस में आप इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि एक्सेल में हमारे पास जो ये व्यू की ऑप्शन है इसमें आप इजीली एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जो
पेज लेआउट है, और इसमें जब आप क्लिक करते हैं हेडर फुटर की ऑप्शन पे, तो इसमें एक ऑप्शन हमारी रह गई थी कि हेडर फुटर में हम क्या कुछ लिख सकते हैं, पेज नंबर लगा सकते हैं। उसके बाद करंट डेट के हिसाब से आपको मैंने पहले भी बताया था कि एंड और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर आप डेट लिख देते हैं तो वो एग्जैक्ट आपके कंप्यूटर की जो मौजूदा डेट होगी वो आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह करंट टाइम का फार्मूला है कि एंड और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करके उसमें अगर आप टाइम लिख देते हैं तो मौजूदा आपके कंप्यूटर का जो टाइम है वो आ जाएगा। ठीक है, तो और इसमें आप हेडर फुटर में क्या लिख सकते हैं, फाइल पाथ। इसका क्या मतलब है, मीन्स कि आपने फाइल पाथ पे क्लिक किया तो आप साइड पे क्लिक करते हैं तो वो बता रहा है कि भाई सी की लोकेशन है, कंप्यूटर का नाम ये है, डेस्कटॉप पे न्यू माइक्रोसॉफ्ट के नाम से ये आपकी जो फाइल है वो ओपन हुई है। समझ आ रही है। इसी तरह अगर आप फुटर में कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, फाइल नेम, शीट नेम, पिक्चर लगा लें, गो टू हेडर करेंगे तो हेडिंग पे चले जाएं, गो टू फुटर करेंगे तो नीचे आ जाएंगे। जैसे आप इधर कोई तस्वीर लगाना चाह रहे हैं तो सिंपली आप उस तस्वीर पर क्लिक करेंगे, एंड पिक्चर जो है वो इसका समझ लेंगे फार्मूला है। जब साइड पे आप क्लिक करेंगे तस्वीर आपके सामने होगी और उसको बाद में आप उसका साइज एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो व्यू में हमारे पास ये कुछ ऑप्शन थी जिनको हमने इस्तेमाल किया। तो MS एक्सेल में आप लोगों का जो व्यू के ऑप्शन के साथ जो है इख्तिताम हुआ। इंशाल्लाह हम इनके प्रैक्टिकल भी अच्छे तरीके से करेंगे और उन्हीं को समझते हुए हम ब्रीफली इसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही।